अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। आज हम मिक्सचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? व्हाट इज़ अ मिक्सचर? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। तो देखें, मिक्सचर जो है ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, हमारा द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर हमारे पास एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अब जिस तरह हमने कंपाउंड के बारे में बात किया था कि कंपाउंड किस तरह फॉर्म होता है, इसी तरह मिक्सचर किस तरह फॉर्म होते हैं। तो देखें, मिक्सचर में हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन की बुनियाद पर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो मिक्सचर इज the combination of two or more than two substances physically। हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन होते हैं और इससे मिक्सचर फॉर्म होता है। तो देखें, हम यहाँ पर फिजिकल कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मिक्सचर हैव नो केमिकल कम्बिनेशन। मिक्सचर में हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता है, हमारे पास फिजिकल कम्बिनेशन की बुनियाद पर मिक्सचर की फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट हैं हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। किस मेथड पर? फिजिकल मेथड पर। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर can be separated by physical मेथड। हम इनको फिजिकल मेथड की बुनियाद पर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब फिजिकल मेथड हमारे पास क्या है? फिजिकल मेथड हमारे पास इवापोरेशन है, हमारे पास सब्लिमेशन है, हमारे पास फिल्ट्रेशन। ये सब हमारे पास फिजिकल मेथड है, हम इनकी बुनियाद पर मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर को, इफ वी पुट शुगर इनटू वाटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, हम इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है और हम इसमें शुगर डाल दें, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो होगा शुगर सॉल्यूशन। इसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब इस शुगर सॉल्यूशन का जो टेस्ट होगा वो स्वीट, इट इज स्वीट। व्हाट? बिकॉज ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डेट सॉल्यूशन। शुगर की वजह से इसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट होगा। अभी हमने यहाँ पर एक बात की है कि हम इसको फिजिकल मेथड के ज़रिए से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम शुगर को देखिए, शुगर आपने वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो हम फिजिकल मेथड्स के ज़रिए से इसको सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कंपाउंड के बारे में बात की थी। कंपाउंड के बारे में हमने कहा था कि कंपाउंड में जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं, कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। लेकिन मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते हैं। The constituent of
mixture cannot lose their original properties। जितने भी कंस्टिट्यूएंट है मिक्सचर के वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को नहीं लूज़ करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं शुगर को सेपरेट कर दूं तो ये फिर उसी तरह हमारे पास शुगर आ जाता है। ये अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी स्वीटनेस जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको लूज़ कभी भी ये नहीं करता। देखिए ये हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया है। मिक्सचर हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर हम शुगर को वाटर में डाल ले तो हमारे पास शुगर सोल्यूशन। और अगर ऐसा सोल्यूशन, ये हम सोल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हों, फॉर एग्जांपल वाटर और शुगर, इसको हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों इसको हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, और जिसमें हमारे पास वाटर इन्वॉल्व हो हम इसको एक्वस सोल्यूशन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर? अगर हम इस वर्ड होमोजीनियस पर गौर करें तो होमो का मतलब होता है सेम एंड जीनियस मीन काइंड। तो ये ऐसा मिक्सचर है जिसमें सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कंबाइन होकर हमारे पास मिक्सचर फॉर्म करते हैं। ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो बनावट है वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट हैव यूनिफॉर्म composition, the mixture in which the composition is uniform। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस तरह हम इसको कह सकते हैं? देखिए अगर आप स्कूल की बात करें, जब भी स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं तो टीचर्स जो उनका पीटीआई होता है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या जितने भी टीचर होते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ यूनिफॉर्म में आया करें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आप बिल्कुल सेम, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो शर्ट है, उनकी जो टाई है, उनके जो शूज़ हैं, सॉक्स एट्सेट्रा, ये सारे एक जैसे हों, तो वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें, हम एक एग्जांपल की बात करें, तो जब हम वाटर में साल्ट को डिज़ोल्व करें तो ये हमारे पास एग्जांपल है होमोजीनियस कंपोजिशन के। जब हम साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये एग्जांपल है हमारे पास होमोजीनियस कंपोजिशन की। यहाँ पर जितने भी कंस्टिट्यूएंट है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है। सेकेंड वन हमारे पास जो है वो है हेटेरोजीनियस कंपोजिशन। व्हाट इज हेटेरोजीनियस कंपोजिशन? hetero means different, heterogeneous mixture। and genius means kind। so ऐसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, हमारे पास ये मिक्सचर हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास जो इट हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ हमारे पास जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होता है होमोजीनियस कंपोजिशन से। इसके एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है, अगर हम इसमें सैंड को डिज़ोल्व कर दें तो देखिए सैंड के पार्टिकल्स यहाँ पर कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है,
हमारे पास ये कंपोजिशन बिल्कुल होमोजीनियस से अलग तरह का होता है, हेट्रोजीनियस कंपोजिशन।